वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता नहीं चला, और वक्त के साथ साथ आप दोनों भी हमें छोड़कर चले गए। अगर मेरा सपना पूरा करना चाहती, वो सपना जो असल में आप लोगों का सपना था, और मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन वो सपना जरूर पूरा होगा। आज तुम सबकी नर्सिंग कोर्स की टर्म खत्म होती है। इस सर्टिफिकेट को पाने के बाद तुम सब क्वालिफाइड नर्स कहलाओगी, और इस सर्टिफिकेट से तुम किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकती हो। अब मैं जिसका भी नाम लूंगी वो यहां आकर अपना सर्टिफिकेट ले जाए। उपासना, विनया, प्राची, तगर, सागर, अब तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी। तुम्हें जो बनना था वो तुम बन गई। मुझे आज भी याद है जब पहली बार मैंने तुमसे पूछा था कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, और तुमने झट से कहा था डॉक्टरनी। वेल डन बेटा। काका, काका मैं डॉक्टरनी बन गई। बहुत खुशी की बात है बिटिया। जीते रहो बिटिया, जीती रहो। आखिर बन गई डॉक्टरनी। अरे अरे, तुमने जो थाना था वो करके दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। बस कर मेरी तारीफ। और ये खुशखबरी पहले अपनी माँ को बता। काका, मैं आधी डॉक्टरनी बन गई। मौसी, अब से मैं ही तुम्हें इंजेक्शन लगाऊंगी। माँ, माँ, तुम्हारी बेटी डॉक्टरनी बन गई है। अरे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जो भी साफ सफाई है मैं करती हूँ। दिवाली करीब है, घर की पूरी साफ सफाई करनी है। आप अकेले कैसे कर पाएंगी? आपको अपने घर की साफ सफाई भी तो करनी होगी। अरे मेरे घर की तो साफ सफाई हो चुकी है। लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, जल्दी जल्दी सारा काम निपटाया, रजिस्टर में एंट्री की और भागता हुआ आ रहा हूँ। क्यों? यही सोचकर कि तुम अकेली घर की साफ सफाई में लगी होगी। तुमसे भला अकेले कैसे हो पाएगा? अरे यही सोच के तो मैं भी आ गई। चलिए अब आप आराम कर लीजिए, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। अरे तुम काम करती रहो और मैं आराम करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इनके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ तब तक। नहीं नहीं, आज कुछ नहीं। आज मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं पूरे घर की सफाई न कर दूं। बैठक, कमरे, छज्जे, खिड़की, दरवाजे जब तक सब साफ नहीं हो जाता तब तक। इस धूल मिट्टी की सफाई करते करते तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब चलकर कमरे में आराम करो, और तब तक बाहर नहीं निकलना जब तक मैं ना बुलाऊं।
आप यहाँ कपड़े सुखा रहे हैं? मैं कब से आपका नीचे कमरे में इंतजार कर रही हूँ। अरे बस थोड़ी देर, हो गया। लाइए ना, मैं कर देती हूँ। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जो बीवी की परवाह करते हैं वो लोगों की परवाह नहीं करते। तुम चलो, मैं नीचे आता हूँ, फिर साथ मिलकर खाना खाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि खाना भी छत पर ही ला दूँ। वाह, ये भी सही है। रुकिए, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ, वो कपड़े पकड़ा देना जरा। बीना, ये क्या हो गया? निर्मला बहन, जल्दी से किसी गाड़ी वाले को बुलाओ। रतन, रतन, निर्मला बहन। ये क्या हो गया? इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। निर्मला बहन, किसी गाड़ी वाले को बुलाओ। डॉक्टर साहब, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन्हें कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई? हम वही जांचने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो उपकरण है उसी से जितना पता लग सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि अंदरूनी चोट कितनी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें जांच के लिए भेज रहे हैं। हिम्मत से काम लो बीना। अगर तुम हिम्मत खो दोगी तो कैसे चलेगा? कैसे हिम्मत से काम लूं? उनकी ये हालत देखकर मेरी पूरी हिम्मत टूट गई है। क्या करूं मैं? क्या करूं कि वो ठीक हो जाए? देखो, डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रखो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और तुम अपने आप को अकेला क्यों समझती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप ही बताइए, ऐसा कौन है जो हमारा सहारा है? वो मेरा सहारा है और मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। तुम अभी से ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? अकेली हो गई हूं मैं। उनकी ये हालत, मैं जिंदा क्यों हूं? क्यों? उनकी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। तगर को क्यों नहीं बुला लेती? वहां का फोन नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? लेकिन मैं तगर को कैसे फोन करूं? वो अपनी माँ की वहां देखभाल कर रही है। मैं उसे कैसे बुला लूं? कैसे बताऊं उसे? क्या उस पर तुम्हारा कुछ भी हक नहीं? वो अपनी माँ की वहां सेवा कर रही है, मैं उस पर कैसे हक जताऊं? अब तो बस रतन और मैं ही एक दूसरे का सहारा है। लेकिन तगर को बताना तो चाहिए, उसे पता तो चले कि यहाँ पर क्या घटना बीत गई है। नहीं, तगर को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चला कि यहाँ क्या हुआ है, वो फौरन सब कुछ छोड़कर, अपनी माँ को छोड़कर यहाँ चली आएगी।
उसे कुछ नहीं पता चलना चाहिए। लो बीना, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। देखो, जिद मत करो। रतन के ठीक होने के बाद तुम्हें ही इनका ख्याल रखना है। अगर तुमने कुछ खाया पिया नहीं तो तुम्हारी भी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर रतन का कौन ख्याल रखेगा? मुझसे नहीं खाया जाएगा, आप जिद मत कीजिए। मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे खाने ना खाने से रतन ठीक नहीं हो जाएंगे और पता नहीं कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़े। इन्हें एक बार होश आ जाए तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए। जब तक इन्हें होश नहीं आएगा, मैं खाना तो क्या, पानी की एक बूंद भी नहीं पी पाऊंगी। रतन के क्लिनिक में खबर की गई है या नहीं? कौन खबर करेगा वहां? जहां ये काम करते हैं, यहाँ आसपास का कोई भी वहां काम नहीं करता। और वहां तो किसी को पता भी नहीं है कि इनके साथ ये घटना हुई। किसी तरह वहां भी खबर पहुंचा देनी चाहिए। क्या हो जाएगा वहां खबर पहुंचाकर? छोड़िए, जाने दीजिए। डॉक्टर से कुछ बात हुई? कुछ कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे। मेरे बार बार बोलने के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं बताया। बस इतना कहा कि अगर कल सुबह तक इन्हें होश आ गया तो फिर कुछ कहा जा सकता है। एक बार इन्हें होश आ जाए तो डॉक्टर अंदाजा लगा सके कि इन्हें चोट कोई अंदरूनी है या नहीं। हाँ, डॉक्टर भी देखना चाहते होंगे कि इनके होश में आने के बाद ये किसी को पहचानते हैं या नहीं। बस किसी भी तरह ये रात गुजर जाए। डॉक्टर ने भी यही कहा था, अगर रात गुजर गई तो खतरा भी टल जाएगा। मैंने तुम्हारे नाना जी के घर का नंबर उस डायरी से निकाल लिया है। मेरी मानो तो कल तगर और उन लोगों को फोन कर दो। ऐसे टाइम पर रिश्तेदारी काम आते हैं। ठीक है, कल देखेंगे। कल इन्हें जब होश आ जाएगा तब इनसे पूछ लूंगी। माँ, 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 माँ उठो ना। माँ, माँ उठो ना। माँ, माँ, डॉक्टर बाबू, माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरे इलाज शुरू होने से पहले ही माँ चल बसी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी माँ। सगर, ऐसा नहीं कहते, ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, पर मैंने कितने सपने देखे थे कि डॉक्टर नहीं बनूंगी तो माँ का इलाज करूंगी, उन्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगी, हमारी तरह सयानी बना दूंगी। शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हारा सपना पूरा होने की राह देख रही थी। उसने देख लिया था कि तुम अपना सपना पूरा कर रही हो, इसलिए तुम्हारी माँ ने प्राण त्याग दिए।
हिम्मत मत हारो तगर, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हम सब हैं। माँ, तुम्हें इस दुनिया में शांति तो नहीं मिली, पर तुम्हें ऊपर वाली दुनिया में जरूर शांति मिलेगी। बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ है? अब उनका क्या काम है? माँ को अग्निदाह देना है और ये काम तो पति ही करता है, वरना उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अब इस वक्त ना अकेली टगर उन्हें कहाँ ढूंढने जाएंगी? कोई और भी तो रास्ता हो सकता है ना मधु। अगर पति जिंदा नहीं है तो ये काम कोई और रिश्तेदार भी कर सकता है, लेकिन अगर वो जिंदा है तो उन्हें यहाँ बुलाना ही पड़ेगा, वरना अग्निदाह के संस्कार अधूरे रह जाएंगे। वैसे भी हम रोमा को इतनी रात को तो बाहर नहीं निकाल सकते, तो सुबह तक अगर वो हार जाते हैं तो अच्छा है। मैं उन्हें लेकर आऊंगी। लेकिन बेटी कैसे? उनको फोन करके भी तो बात हो सकती है। हाँ, उनके घर में नहीं सही, लेकिन आसपास में तो होगा फोन। अगर उन्हें लाना है तो मुझे जाना होगा और मैं उन्हें लेकर आऊंगी। ये वादा रहा, कल सुबह होने तक। बेटा तुम्हारे पिताजी कहाँ है? माँ को अग्निदाह देना है और ये काम तो पति ही करता है, वरना उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वरना उसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शांति नहीं मिलेगी। तुम सच में मेरी बेटी हो ना? हाँ। मेरे गले नहीं लगेगी? किससे काम है? विजय। चिमन के बापू जरा इधर आइए, आपसे मिलने कोई आई है। अरे आ रहा हूँ। कौन आ गया सुबह सुबह? माफ कीजिए, पहचाना नहीं आपको? कैसे पहचानोगे? मेरे जन्म होने से पहले ही तो अपने माँ को छोड़ दिया था ना। तुम रूमा की बेटी हो क्या? क्यों? अपनी बेटी कहने में शर्म आ रही है आपको? आपकी बेटी? हाँ, मैं इनकी पहली पत्नी रूमा की बेटी हूँ, तगर।